फाइनली यामाहा की जिस बाइक का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। मतलब यामाहा ने ऑफिशियली अपनी R2 को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। कैसी लुक्स रहने वाली है, क्या डिज़ाइनिंग रहने वाली है, कितना पावर इस बाइक के अंदर आता है, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को ऑफर करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इस टॉपिक पे। अब लॉन्च इवेंट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई इस बाइक का जो हो ओवरऑल पूरा का पूरा लुक रिवील हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले लुक के बारे में बात करते हैं। सो हम लोगों को काफ़ी ऐसा लग रहा था कि भाई जो R15 आती है उसी टाइप की जो हो डिज़ाइनिंग यहाँ पर दी जाएगी, बट यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी यामाहा ने कि लुक्स जो है वो काफ़ी हद तक अलग रखा है, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को पता चल सके कि हाँ वो R15 है एंड ये R2 है। आप बताना कि आपको लुक्स जो हो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। फ्रंट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई प्रोजेक्टर लाइट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड डीआरएल्स अगर आप लोग देखोगे ना तो जैसे R15 के अंदर क्या है ना कि थोड़े कर्व टाइप के डीआरएल्स आते हैं, बट इसके अंदर क्या है कि स्ट्रेट जैसे R3 के अंदर जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है ना, सेम कुछ उसी टाइप का जो है यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाए तो वो आप लोगों को एलईडी में मिलते हैं, यानी कि ऑल एलईडी सेटअप जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलेगा। रियर पोर्शन से देखोगे तो टेल लाइट जो है वो सेम लगेगी, बट जो इसका रियर का पैनल है ना, जो हमारी बाइक्स में नॉर्मली ऐसे सीधा आ जाता है, वो यहाँ पर जो है वो चेंज कर दिया है, जिससे थोड़ी सी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग अगर आप चेकआउट करोगे तो वो भी यहाँ पर चेंज मिलेगा। ओवरऑल फेयरिंग देखोगे तो ये भी आपको सारी की सारी चीज़ें जो हो चेंज मिलती है। ऐसा मत सोचना कि R15 को उठाया एंड पूरी चीज़ें जो है उसी की लगा करके एक बड़ा इंजन लगा के दे दिया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक न्यू इंजन तो मिल ही रहा है, उसी के साथ साथ न्यू चैसी भी जो है डिज़ाइन की गई है इस R2 के लिए। अब बात करते हैं भाई प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि आप लोग उसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, प्राइसिंग जो हो यामाहा ने कितनी रखी है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अ लिटिल बिट मुझे एक्सपेंसिवर लगी है थोड़ी, बट भाई ठीक है, यामाहा है वो शुरू से ही ऐसा करता है। लाइक जो उनकी 150 सीसी की बाइक आप लोगों को महंगी मिल रही है, तो 200 सीसी की बाइक तो ऑब्वियसली और थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी। आप बताना कि आप लोगों को जो हो प्राइसिंग कैसी लग रही है कैसी नहीं। ओवरऑल इस बाइक के अंदर आपको 5 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, मतलब मैट कलर हो गया, व्हाइट हो गया, एंड जो आप लोगों को R15M के अंदर आता है, मतलब M जो वाला वेरिएंट रहता है। यहाँ पर जो प्राइजेज हैं, सबसे पहले अगर हम बेस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली, लगभग 2,30,000 रुपये जो हो एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है दिल्ली के हिसाब से। एंड उसी के साथ अगर आप क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरी बाइक के अंदर जो हो मुझे क्विक शिफ्टर की जरूरत है, सो वहाँ पर जो प्राइसिंग आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट जो हो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, यानी 2.39 लाख रुपीज़ जो हो एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है विद क्विक शिफ्टर। एंड अगर आप इसके एकदम टॉप मॉडल में जाना चाहते हो जो कि R2M रहेगा, मतलब वही जो आप लोगों का M वाला वेरिएंट रहता है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग है, मतलब सिल्वर कलर आपको मिल जाता है, ऑलॉय व्हील जो हो ब्लू कलर के मिलते हैं, एंड सारे फीचर्स जो हो उसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। सो वो आप लोगों को कॉस्ट करेगा 2.53 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। तो भाई आप मुझे बताना कि ऑन रोड ये प्राइसिंग जो हो कितनी जाएगी, एंड क्या ये आपको अफोर्डेबल लग रही है या फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, वो चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। खैर ये सारी चीज़ें छोड़ते हैं, अब सीधा बात करते हैं इंजन के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर 200 सीसी की बहुत सारी बाइक्स ऑलरेडी आती हैं। मैं RS 200 के बारे में बात करता हूँ, RSC 200 हो गई, करिश्मा 200 हो गई, ऑलरेडी R15 तो आ ही रही है। यहाँ पर अगर आप R2 के इस इंजन को देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि भाई यामाहा ने तो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर दिया। मतलब एक टाइम पे RC 200 जानी जाती थी कि इस सेगमेंट में जो हो लीड करती है पावर के मामले में, एंड रिसेंटली करिश्मा भी आई थी, वो उसके अंदर भी पावर अच्छा दिया था। बट इस बाइक के अंदर जो चीज़ें आप लोगों को मिल रही है ना भाई, लिटरली वो माइंड ब्लोइंग है। 204 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो कि एक DOSC इंजन रहेगा, एंड ऑलमोस्ट लगभग 26.5 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 19.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। मतलब भाई दिस इज अमेजिंग। एंड ये तो पावर है ही है, बट जब आप इस बाइक का वेट सुनोगे ना तो आपका दिमाग जो है वो शॉक्ड हो जाएगा। R15M को अगर आप देखते हो जो आप लोगों की पहले आती है, वो ऑलमोस्ट लगभग 141 किलो वेट करती है, एंड 200 सीसी की ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 149 केजी का वेट करती है। भाई लिटरली मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि 150 किलो की एक 200 सीसी की बाइक है। एंड इस पूरे सेगमेंट के अंदर देखोगे ना, लाइक अगर जो आप RC को भी देखते हो जो RC 200 आती है, उसका भी कहीं ना कहीं वेट देखोगे तो लगभग 160 किलो वो वेट करती है। ये उससे भी ज्यादा हल्की रहेगी मेरे हिसाब से। तो यामाहा ने पूरा का पूरा गेम ही जो है पलट दिया भाई इस चीज को कर करके। मतलब वेट इज अमेजिंग, एंड बाव टू वेट रेशियो जिस बाइक का निकल करके आएगा ना वो लिटरली अमेजिंग रहेगा। अच्छा ये सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ही ली,
फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आपको फीचर्स के मामले में क्या क्या चीज़ें जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। सो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स जो है वो भी आपको इस बाइक में मिलेंगे। लाइक सबसे पहले इमेजेस में आप लोगों को देख करके समझ में आ रहा होगा कि भाई ऑल एलईडी सेटअप जो है इस बाइक के अंदर आता है। प्रॉपर यहाँ पर आपको 5 इंच की जो हो TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। एंड जैसे पहले आप लोगों को मिलता था ना, ट्रैक मोड मिलता था एंड एक अलग से मोड मिल जाता था, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब आप लोगों को अलग से जो हो राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं जो वाकई काफ़ी कमाल के हैं। लाइक रेन मोड हो गया और रोड मोड हो गया एंड दो तीन जो है वो टोटल इसके अंदर आप लोगों को मोड्स देखने को मिलते हैं। उसी के साथ काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि जब R2 आएगी तो भाई उसकी प्राइस कम करने के लिए फीचर्स हटा दी जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन यहाँ पर आपको और ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। लाइक डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिल जाएगा, स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक में मिलता है, स्मार्ट की का भी ऑप्शन है, एडजस्टेबल जो हो यहाँ पर लिवर्स रहने वाले हैं, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगा। बट क्विक शिफ्टर जो हो, जो क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है उसके अंदर जैसे R15 के अंदर है ना भाई, सेम वैसे ही समझ करके चलो कि अगर आपको विदाउट क्विक शिफ्टर चाहिए तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, विद क्विक शिफ्टर चाहिए तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। सो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में, तो देखो यहाँ पर काम तो अच्छा किया है बट मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि भाई R2 थी तो थोड़ा सा और ज़्यादा जो हो सकता था कि अपग्रेड हो जाए। बट जिस हिसाब से प्राइसिंग है भाई, ठीक है भाई, आप आफ्टर मार्केट ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हो करवा सकते हो। इस बाइक के अंदर अगर आप टायर्स देखोगे तो फ्रंट के अंदर आपको 187 इंचेस के जो हो टायर मिलेंगे। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो R15 के अंदर आते हैं सेम ही टायर जो है इस बाइक के अंदर भी हैं। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ रियर के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको 140/70 इंचेस के जो हो रेडियल टायर मिलेंगे, यानी MRF के जो रेफ्स टायर आते हैं ना, वही एग्जैक्टली सेम जो हो इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो भाई आप बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि टायर को अपग्रेड करना चाहिए था या इतना ही साइज़ का रहता। बट मुझे लगता है कि टायर तो ठीक है यार, मतलब जैसे ही घिस जाएगा आप जो हो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, जितना आप लोग चॉइस के चाहो कि थोड़ा बड़ा लगवाना चाहता हूँ तो वो चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है। ब्रेकिंग सेम टू सेम वैसा ही है जैसा R15 के अंदर आता है, बट वहाँ पर आई थिंक 2 पिस्टन कैलिपर आता है, चेक कर देना एक बार। बट इस बाइक के अंदर क्या किया है कि 282 mm की जो है ना डिस्क दी है, बट यहाँ पर 4 पिस्टन कैलिपर दिया है, तो ऑब्वियसली ब्रेकिंग का जो बाइट है वो बहुत बढ़िया होगा। निसिन के ब्रेक कैलिपर जो हो आपको फ्रंट के अंदर मिलते हैं, सो दिस इज वेरी गुड। एंड यहाँ पर अगर आप रियर में जाओगे तो आई थिंक 220 mm की जो हो रियर में आप लोगों को डिस्क मिलती है। एंड USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो आपकी आंखों के सामने है, सो भाई उनको आप लोग देख ही सकते हो। मतलब ये USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर तो आपको मिल रहा है। एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग थोड़ा बहुत देखोगे तो वो चेंज है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस एंड क्या कहते हैं सीट हाइट के बारे में बात की जाए, सो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, ऐसा कभी लगने वगने वाला सीन नहीं होगा। मतलब ऑलमोस्ट जैसा R15 बिहेव करती है वैसे ही रहेगा। सीट हाइट समथिंग अराउंड, देखो अभी स्पेक्स आई नहीं है तो मेरे को लगता है अप्रॉक्स 815 या 820 के आसपास में ही होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। सो वो सभी चीज़ें हैं। बाकी इंटीग्रेटेड किल स्विच जैसी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। मिरर जो है वो ओल्ड वाले ही हैं, मतलब जो पहले आप लोगों को मिला करते थे। सो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को ऑल न्यू R2 कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, एंड क्या इसकी प्राइस जो हो जस्टिफाई है। मतलब 200 cc पावर वाइज अगर हम देखते हैं तो एंड वेट वाइज देखते हैं तो भाई दिस इज मतलब इंजीनियरिंग का जो कमाल जापानीज दिखाते हैं ना हमेशा से, एंड यामाहा जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है, सो भाई वो इस बार जो है इन लोगों ने करके दिखा दिया। कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपको इस बाइक में मिसिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा लगे बट दिस इज फेबुलस। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या भाई अब आप लोग R15M, RC200, RS200 एंड करिश्मा 210 की तरफ जाना पसंद करोगे या इस बाइक को लेना पसंद करोगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फटाक से कमेंट कर देना अगर आप लोगों का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।